हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं वाइटल साइन। जैसा कि मैंने बोला कि अब हम जल्द ही मिलते रहेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइटल साइन। चलिए डिस्कस करते हैं वाइटल साइन क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि वाइटल साइन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप सबको ही लगता है कि वाइटल साइन तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसमें क्या पढ़ने की नीड है, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो एक अलग ही लेवल पे बन के आते हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्वेश्चन वाइटल साइन का है या फिर किसी और चीज़ का है। तो चलिए उसी चीज़ को मैं आप के सामने आज डिस्कस करना चाहती हूँ। टॉपिक है हमारा वाइटल साइन। वाइटल का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण, ठीक है। वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, साइन मतलब होता है संकेत, महत्वपूर्ण संकेत। अब क्या है महत्वपूर्ण संकेत? कोई बॉडी आपकी, जैसे आपकी बॉडी, कुछ चेंजेस जब हमारी बॉडी में होते हैं तो उसको बोलते हैं वाइटल साइन, ठीक है। जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो बॉडी हमारी महत्वपूर्ण संकेत देती है, उसको बोल देते हैं वाइटल साइन। अब वो हम सबको पता ही है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन वाइटल साइन को हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम कार्डिनल साइन। सेकेंड नेम क्या होता है? कार्डिनल साइन बोलते हैं इसको, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे भी जैसे एग्जाम होंगे, DSSB है, ये साइज है, पटना एम है, पटना एम से आपका DMER है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि वाइटल साइन इज नोन एज अ कार्डिनल साइन। चलिए अब बात करते हैं जो कि DGHS में या फिर एक बार एम्स में पूछ लिया गया क्वेश्चन था कि नॉर्मली आपको पता है वाइटल साइन क्या होते हैं? पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन, है ना, ये होते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन क्या पूछा कि फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? हमें तो भाई नॉर्मली पता है, ठीक है, और फिफ्थ वाइटल साइन के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। क्या फिफ्थ वाइटल साइन? फिफ्थ वाइटल साइन बोलते हैं पेन को, ठीक है, जो कि एम्स में और DGHS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिफ्थ वाइटल साइन इज नोन एज पेन। लेकिन फिर इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया जाए तो क्या कर सकता है? ये तो नॉर्मल पेशेंट के अंदर हो गया, नॉर्मल पेशेंट के अंदर पेन पता लग गया। लेकिन कोई अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर फिफ्थ वाइटल साइन क्या हो सकता है? देखिए उसके अंदर फिफ्थ वाइटल साइन हो सकता है आपका SpO2, आप चेक कर सकते हो पेशेंट के अंदर, या फिर प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, जो आपकी प्यूपिलरी होती है उसको आप देख सकते हो कितनी डायलेट कर रही है, फिर कितनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इस मेथड से भी आप पेशेंट के वाइटल साइन को चेक कर सकते हो, फिफ्थ वाइटल साइन को, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं कि अदर्स में, ठीक है, अदर्स में भी तो होते हैं वाइटल साइन, लाइक जैसे ब्लड ग्लूकोज, मैस्ट्रेशन हिस्ट्री भी आप पता कर सकते हो पेशेंट की, ये आता है अदर्स में, ठीक है भाई। वाइटल साइन पता लग गया। लेकिन मैं अब बात करती हूँ टेम्परेचर की। टेम्परेचर हम कितने तरीके से चेक कर सकते हैं या फिर कितने टाइप से चेक कर सकते हो? देखिए टेम्परेचर सबसे पहला होता है इन्वेसिव, सेमी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव वो जो हम किससे करते हैं भाई? ब्लड या बॉडी टिश्यू से चेक करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, हम नॉर्मली हॉस्पिटल में ओरल एक्जिला का यूज़ कर लेते हैं ना, या फिर हम रेक्टल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन टाइप से हम पढ़ते हैं। इन्वेसिव जो होता है इसोफेगस आर्टरी से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पल्मोनरी आर्टरी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कैथेटर का यूज़ होता है जो इसोफेगस में डालते हैं, लोअर थर्ड पार्ट में डालते हैं, और क्या करते हैं, एक मॉनिटर अटैच होता है जिसमें जो रीडिंग शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन्वेसिव होता है, जो भी हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से या फिर इंटरनल पार्ट से चेक करते हैं, लाइक ब्लड या बॉडी टिश्यू, तो इसोफेगस आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सेमी इन्वेसिव मतलब होता है कि यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हुए हम सेमी इन्वेसिव टेम्परेचर को चेक करते हैं। थर्ड है नॉन इन्वेसिव, जो हम लोग करते ही हैं, हम लोग करते हैं ऑरल से चेक करते हैं, वहाँ ना एक्जिला से चेक कर लेते हैं, और फिर रेक्टम से चेक कर लेते हैं। तो ये टेम्परेचर के टाइप्स हैं कि आप इतने इतने तरीके से कर सकते हो। जैसे कि 19 में एम्स में क्या पूछा गया था, इमेज देके पूछ लिया गया था टेम्परेचर उसकी, आपकी थर्मामीटर की, है ना, थर्मामीटर की जो है इमेज देके पूछा था कि ये कौन से वाला है ना। तो इस तरीके से आप लोग इमेज भी देखते चलो कि किस थर्मामीटर की कौन सी इमेज होती है, तो इससे आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
माइंड में कुछ भी होच पोच नहीं होता है फिर आपके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज। वाइटल साइन को क्या बोलते हैं, ऐसे वाइटल साइन को बोलते हैं कार्डिनल साइन। पहली बात तो ये कितने टाइप का होता है ये आपने पढ़े। वाइटल साइन पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड आपका रेस्पिरेशन। 2 बार पल्स आ गया यहाँ पे, पल्स रेट या फिर पल्स, है ना। 5th वाइटल साइन होता है आपका पेन, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट की बात करें तो SpO2 चेक कर लेते हैं, अनरिस्पॉन्सिव, फिर प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट चेक कर लेते हैं। अदर्स की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज और पेशेंट की मैस्ट्रेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चेक पढ़ा हमने टेम्परेचर 3 टाइप्स का होता है, इन्वेसिव, सेमी इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। ये मोस्ट ऑफ ये पार्ट जो है कंफ्यूज करता है कि इसमें इन्वेसिव क्या इन्वेसिव में आएगा, क्या सेमी इन्वेसिव में और क्या जो है नॉन इन्वेसिव में आएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कल जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू गाइस।